गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। आज हम डिफरेंशिएबिलिटी का एक और टॉपिक लेंगे, डेरिवेटिव्स ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। राइट, एक्सरसाइज 5.3 के कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं इसके लिए। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स आपने किए हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं हम y = tan इनवर्स 3x - x³ अपॉन 1 - 3x²। इसका डेरिवेटिव हमें निकालना है। तो अगर हम इसको डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं बाय टेकिंग dy/dx, तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव आपको मालूम है 1/1 + x²। तो उस मेथड से करने से ये बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करने से ये बहुत सिंपल क्वेश्चन और शॉर्ट हो जाएगा। आप देखिए क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें हम। इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले सारे रिवाइज करने पड़ेंगे। तो विल सब्स्टिट्यूट x = tan थीटा। x को tan थीटा सब्स्टिट्यूट करने से थीटा क्या हो गया हमारा, tan इनवर्स x। y = tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा अपॉन 1 - 3 tan² थीटा। राइट, अब ध्यान से देखिए किसका फॉर्मूला बन गया ये, 3 tan थीटा माइनस tan³ अपॉन 1 - 3 tan²। दिस इज tan 3 थीटा। नाउ y = tan इनवर्स tan 3 थीटा, जो कि आपको क्या दे देगा, y = 3 थीटा। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया आपका, y = 3 थीटा आ गया। डेरिवेटिव करने से पहले हम थीटा को वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे। थीटा हमारा क्या था, tan इनवर्स x, तो y हमारा क्या हो गया, 3 tan इनवर्स x। राइट, तो जो आपका इतना कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन लग रहा था देखने में, वो रिड्यूस होके y = 3 tan इनवर्स x बन गया। अब आप दोनों साइड का डेरिवेटिव लीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy/dx हमारा क्या आ गया, 3/1 + x²। राइट, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 + x²। तो 3 कांस्टेंट है, 3 × 1/1 + x²। क्लियर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। y = sin इनवर्स 2x √1 - x²। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर आप, x = sin थीटा भी कर सकते हैं, cos थीटा भी कर सकते हैं। तो लेट x = sin थीटा। थीटा हमारा क्या हो गया, अगेन sin इनवर्स x। अब y = sin इनवर्स 2 sin थीटा 1 - sin² थीटा। x की जगह हमने sin थीटा पुट किया। sin इनवर्स 2 sin थीटा और 1 - sin² थीटा हमारा cos² थीटा रूट cos थीटा आ गया। व्हाट इज 2 sin थीटा cos थीटा, दिस इज sin 2 थीटा। sin इनवर्स sin 2 थीटा 2 थीटा हो गया। राइट, थीटा को वापस सब्स्टिट्यूट करिए, 2 sin इनवर्स x। क्वेश्चन आपका रिड्यूस होके क्या बन गया, y = 2 sin इनवर्स x। अब आप डेरिवेटिव लीजिए। तो dy/dx हमारा क्या हो गया, 2/√1 - x²। ठीक है, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव मालूम है आपको, 1/√1 - x²। तो 2 sin इनवर्स x का हमारा हो गया 2/√1 - x²। ठीक है, समझ आ गया। एक और ले लेते हैं हम, लास्ट क्वेश्चन। sec इनवर्स y = sec इनवर्स 1/2 x² - 1। राइट, अब फिर से अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले सोचिए, क्या सब्स्टिट्यूट होगा यहाँ पर x की जगह। x की जगह हम करते हैं cos थीटा। थीटा = cos इनवर्स x, करिए सब्स्टिट्यूट। y = sec इनवर्स 1/2 cos² थीटा -1। ठीक है, व्हाट इज 2 cos² थीटा -1, दिस इज sec 2 थीटा cos 2 थीटा। 1/cos 2 थीटा आ गया, sec इनवर्स 1/cos 2 थीटा। ये क्या हो गया आपका, 1/cos 2 थीटा क्या हो जाएगा, sec 2 थीटा। तो sec इनवर्स sec 2 थीटा हमारा सब्स्टिट्यूट होके आ गया। नाउ y = 2 थीटा। थीटा को वापस सब्स्टिट्यूट करिए। y = 2 cos इनवर्स x। राइट, क्योंकि हमने x को थीटा को cos x माना था। y = 2 cos इनवर्स x आ गया। अब टेक डिफरेंशिएट dy/dx 2 - 2/1 - x²। cos इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 - x²। तो इस तरह से आप ट्रिग्नोमेट्रिक के इन्वर्स फंक्शंस के डेरिवेटिव्स निकाल सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। राइट, लेट्स टेक वन मोर टॉपिक, डेरिवेटिव ऑफ functions in parametric forms.
अब ये पैरामीट्रिक फॉर्म्स क्या हैं देखिए, समटाइम्स जो दो वेरिएबल्स होते हैं दे आर नाइदर एक्सप्लिसिट नॉर इम्प्लिसिट, ठीक है, दे आर नॉट इम्प्लिसिट, नाइदर दे आर इम्प्लिसिट नॉर दे आर एक्सप्लिसिट, बल्कि दे आर रिलेटेड बाय अ थर्ड पैरामीटर, थर्ड वेरिएबल से वो रिलेट होते हैं आपस में एक दूसरे से, और उस थर्ड वेरिएबल को हम बोलते हैं पैरामीटर। तो उस तरह के फंक्शंस में हम डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, एक्सरसाइज 5.6। x इज इक्वल टू 2at², y इज इक्वल टू at4। हमें निकालना है dy/dx। अब क्या देख रहे हैं आप यहाँ पर कि x जो है वो t की फॉर्म में है और y भी आपका t की फॉर्म में है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिफ्रेंशिएट फर्स्ट dx/dt, 2at² का डेरिवेटिव आपका 2t हो गया विच इज़ 4at। इसी तरह से यहाँ पर करिए dy/dt, a कांस्टेंट है, t4 का डेरिवेटिव 4t³, ठीक है। अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना है dy/dx। तो dy/dx हमारा क्या हो जाएगा, dy/dt डिवाइड बाय dx/dt। दिस इज द मेथड ऑफ गेटिंग डिफरेंशियल्स ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म्स, कि दोनों वेरिएबल्स को आप, दोनों x और y को आप पहले t की फॉर्म में उनका डेरिवेटिव निकाल लीजिए विद रिस्पेक्ट टू t, और फिर dy/dx निकालने के लिए दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4at³ dy/dt की वैल्यू, और यहाँ से 4at dx/dt की वैल्यू, इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास t² आपका आंसर आ गया। तो dy/dx हमारा क्या आ गया, t², ठीक है, समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं, थीटा में ले लीजिए, x इज इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, और y है हमारा sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। dx पैरामीटर क्या है यहाँ पर हमारा, थीटा। तो dx/d थीटा क्या हो जाएगा, माइनस sin थीटा माइनस cos 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 sin 2 थीटा, cos 2 थीटा का पहले साइन माइनस sin 2 थीटा प्लस हो गया, और फिर 2 थीटा का आपका 2 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा आ गया माइनस sin थीटा प्लस 2 sin 2 थीटा। इसी तरह से dy/d थीटा का निकालिए, dy/d थीटा, sin थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा माइनस sin 2 थीटा का cos 2 थीटा, और फिर 2 थीटा का हमारा 2 होगा, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, dy/dx, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा अपॉन 2 sin 2 थीटा माइनस sin थीटा। दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो अब आप इसके और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए थोड़े से, एंड देन विल टेक अप क्वेश्चंस इन नेक्स्ट ट्यूटोरियल। थैंक यू।